हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। तो 11.1 करने से पहले इसके ज़रा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इससे पहले हमने वेक्टर कर रहा है तो उसके वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि 3D है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो ये इसको ले लो आई कैप, इसको ले लो जे कैप, इसको ले लो के कैप। तो एक इसको पोजिशन वेक्टर मान लो पी। तो पोजीशन वेक्टर के साथ जो भी एंगल एक्स बनाता है उसको अल्फा मान बोलते हैं, और वाई बनाता है उसको बीटा बोलते हैं, और जो जेड बनाता है उसको गामा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डायरेक्शन एंगल्स, इसे बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये होंगे अल्फा, बीटा, गामा। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन क्या होते हैं? इन एंगल्स में अगर कोस लग जाए तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कॉस गामा, ये बन के डायरेक्शन कोसाइन। और लेट कर लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, या ऐसा मान लो कोई वेक्टर दे रखा है आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो जो आई जे के कैप इसके कोफिशिएंट होंगे वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके? 1, 2, 3। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइन हमने ये पढ़ा था कि एल होता है, एम होता है और एन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल किसके इक्वल हुआ? कॉस अल्फा के, एम किसके इक्वल हुआ? कॉस बीटा के, और एन किसके इक्वल हुआ? कॉस गामा के। ठीक है, और एल ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस, और ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी इक्वल टू एन अपॉन सी। ठीक है, और इसका रिलेशन, इसका एक रिलेशन ये भी होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके बीच में इस एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। अब अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, मान लो ये है डायरेक्शन रेशियोज, तो हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3। ठीक, तो हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? डायरेक्शन कोसाइन पहले इसका निकालेंगे। तो क्या करें, पहले इसको स्क्वायर करते हैं, दूसरा वाला 2 इसका स्क्वायर करते हैं, तीसरा 3 का स्क्वायर करते हैं, उसका रूट करते हैं। कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 10, 14, ये आएगा रूट 14। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे हमारे? डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14। तो इसको दिखाते हैं, ये हो गया हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब अगर 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट दिया है तो उसमें डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा? ठीक है, उसमें डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? देखो, अगर पॉइंट दे रखा है, मान लो पी पॉइंट दे रखा है x1, मान लो पी दे रखा है पॉइंट x1, y1, z1, और क्यू दे रखा है x2, y2, z2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे होंगे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये एक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तीसरा हो जाएगा z2 माइनस z1। ये हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो हम पहले निकाल लेंगे इसका हम पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकलता है? अंडर रूट क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये कर दिया। अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा हमारा? पहला क्या दे रखा है हमें? x2 माइनस x1, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 अपॉन में पूरा ये क्या है? PQ, तो नीचे PQ लिख देंगे। सेम फिर y2 माइनस y1 अपॉन में PQ, फिर z2 माइनस z1 अपॉन में PQ। ये हो गया इसके डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। हैं 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी जो एक्स के साथ एंगल बन रहा है वो है 90, तो एक्स के साथ एंगल क्या बनता है? अल्फा, वो है 90 डिग्री। वाई के साथ बन रहा है बीटा दे रखा है 135 डिग्री, और वाई जेड के साथ बन रहा है 45, तो गामा हो जाएगा 45 डिग्री। फाइंड इज डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमें क्या निकालना? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, यानी हमारा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा 90। ठीक है, मतलब सॉरी, कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा होता है ना
हमें कोसाइन निकालना है, तो कॉस कर लेते हैं उसका। कॉस 90 कितना होता है? कॉस 90 0 होता है, ठीक। उसके बाद निकालते हैं कॉस बीटा, यानी कॉस 135 डिग्री। कॉस 135 कैसे आएगा? देखो 180 से अगर 135 माइनस करते हैं, 10 5 4 5 6 7 45, तो उसको ऐसे लिखते हैं हम कॉस 180 माइनस 45, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, 180 में चेंज होता है, चेंज नहीं होता, तो कॉस का कॉस रहता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये हमारा 0 होता है, ये π/2, ये होता है पाई। तो 180 यहाँ से यहाँ आता है, 180 माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए कॉस 45 डिग्री माइनस में आएगा। और कॉस 45 होता है 1/√2, तो माइनस 1/√2 हो गया, ठीक है। थर्ड है हमारा कॉस बीटा गामा, कॉस गामा, और कॉस गामा कितना है हमारे पास? 45, और कॉस गामा कितना होता है? कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएंगे 0, माइनस 1/√2, 1/√2। ये हो जाएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों एंगल इक्वल हैं, इसका मतलब। तो हम सबको अल्फा मान लेते हैं, तो ठीक है। पहला एंगल क्या होगा हमारा, ठीक है, तो अल्फा मान लिया सबको। तो हमारा रिलेशन क्या था? L² + M² + N² = 1, ये था। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो L को हम ले लेते हैं कॉस अल्फ़ा, तो M कितना हो जाएगा? क्योंकि सारे अल्फ़ा हैं, तो M क्या हो जाएगा? कॉस बीटा, और N क्या हो जाएगा? कॉस गामा। इनकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 1, ठीक है। और सब अल्फ़ा हैं, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा = 1, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा = 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर अल्फ़ा = 1, 3 जाएगा अपॉन में, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग रूट करेंगे, रूट लेने पर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा = जब हम दोनों तरफ रूट लेते हैं तो क्या होगा? वहाँ आ जाएगा 1/√3 और प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस आ गया, ठीक है। कॉस अल्फ़ा आ गया, तो हमारी वैल्यू क्या तरीके हमारी इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि L हमारा कितना है? कॉस अल्फ़ा, M कितना है हमारा? कॉस अल्फ़ा, और N कितना है हमारा? कॉस अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि एंगल सारे इक्वल थे हमारे। तो हमारा L कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस √3 है। फिर M की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस 1/√3। N की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन 3 है, इफ़ अ लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4, देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन में किया हमने कि डायरेक्शन रेशियोज दिया होता है तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। जैसे हमें मान लो A, B, C ये हमें दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। उसको मान लो L, M, N। तो क्या होगा? L होगा A/A² + B² + C² का रूट, जैसे M हो जाएगा B/A² + B² + C² का रूट, और N हो जाएगा C/A² + B² + C² का रूट, ठीक है। और यहाँ पे दे रखे हैं डायरेक्शन रेशियोज, डी को डायरेक्शन रेशियो समझ लो, तो -18, 12, -4 ये दे रखा डायरेक्शन रेशियोज। अब हमें निकालना डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन कितने क्या होंगे? पहला -18 अपॉन में -18 का स्क्वायर। एक काम करते हैं, पहले हम जिसके अपॉन वाला उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम निकालते हैं -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का रूट, ठीक है। 18 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आता है, 12 का 144 प्लस 4 का आएगा 16, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 484, ठीक है। 484 का सॉल्व करेंगे तो होता है 22 का रूट, तो आ गया 22, ये आ गया हमारा। अब करते हैं डी डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन वो क्या होता है? पहले लिखते हैं, पहला वाला 18 लिखा,
अपॉन में सबका स्क्वायर का सम का रूट, यानी कितना निकला 22, तो सीधे 22 ले देंगे। फिर 12, फिर अपॉन में सबका स्क्वायर का सम का रूट, तो कितना आएगा 22, फिर -4 अपॉन 22। तो काट लेते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 1 जा, 2 6 जा 2 1 1, 2 2 जा 2 1 1, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो आएंगे -9 अपॉन 11, ठीक है। इसका आएगा 6 अपॉन 11, इसका आएगा -2 अपॉन 11। ये हो गया इसके डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट द पॉइंट 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर, ठीक है। 3 पॉइंट दे रखे, हमें इसको कोलिनियर दिखाना है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो ए है पॉइंट हमारे पास 2 3 4, ठीक है। बी है -1 -2 1, सी है 5 8 7, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं ए बी का डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे निकलता है, दूसरे से पहला माइनस करते हैं। किया था ना हमने इंट्रोडक्शन x2 - x1 करके। तो x2 - x1 -1 क्या करेंगे, x2 - x1, ठीक है। फिर y2 - y1, फिर z2 - z1, ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन। कैसे, x2 क्या है यहाँ पे -1, तो -1 -2 ये हो जाएगा। दूसरा -2 -3, तीसरा 1 -4। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे -3, -5, -3। ये आ गया ए बी की डायरेक्शन रेशियो। अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, निकाल दिया। अब बी सी निकालते हैं, बी सी कंटिन्यू में निकालते हैं, ए बी बी सी। तो बी सी कहते हैं वही x2 - x1, 5 माइनस है पहले तो प्लस हो जाएगा, 5 माइनस +1 हो जाएगा यानी 6 होगा। 8 माइनस है तो प्लस हो गया, 8 + 2 10 हो जाएगा। 7 - 1 6 हो गया, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ ध्यान देना कि ये अगर इसको हम इसके अपॉन डिवाइड करते हैं तो क्या प्रोपोर्शन होगा, जैसे -3 अपॉन 6 और -5 अपॉन 10 और -3 अपॉन 6। तो 3 1 जा 3 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, यानी तीनों इक्वल आ रहे हैं। -1/2 -1/2 -1/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनल हो तो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर, ठीक है। डायरेक्शन ए एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर एंस क्या होगा, एंस ए बी पैरेलल टू बी सी, ए बी सी के पैरेलल होगा, देयरफॉर ए बी इज कोलिनियर टू बी सी, ठीक है। कैसे, जैसे ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन है, ये बी सी लाइन। अब बोला है ए बी और बी सी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल हो तो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो पैरेलल होते हैं वही कोलिनियर होते हैं ना। तो ए बी किसके पैरेलल हो गया, बी सी के। अब देखो बी दोनों में कॉमन है, बी कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके पैरेलल नहीं होगा, ये इसके आगे कंटिन्यू रहेगा, तो इसका मतलब कोलिनियर है, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ करते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर, 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं सब लाइनों के। तो पहले ट्राइंगल एबीसी बनाते हैं, ए बी ए सी। तो होगा 3, 5 -4, बी हो जाएगा -1, 1, 2, सी हो जाएगा -5, -5, -2। ए बी सी हो गया। तो हमें क्या करना है, ए बी बी सी ए सी, मतलब तीनों साइड के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो पहले तीनों साइड के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं ए बी, देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। तो उससे क्या आएगा, ए बी कैसे निकलता है, x2 - x1, ए बी यानी ए बी कर रहे हैं तो x2 - x1, -1 को इसके साथ करते हैं, ठीक है। x2 - x1 ए बी निकालते हैं तो -1 इसके साथ, तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4, 1 -5 -4, 2 माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 4 6 हो गया। ये डायरेक्शन रेशियो आ गई ए बी के, ठीक है। सब पे निकाल लेते हैं पहले, फिर डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं बी सी के। बी सी कैसे आएंगे, ए बी हो गया बी सी, तो x2 - x1 यानी -5 माइनस प्लस हो जाएगा +1 तो हो जाएगा -4, -5 -1 ये हो जाएगा -4, -2 ये हो जाएगा -4। अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए सी, ठीक है। ए सी यानी ए और सी -a यानी -5
-3, 5 6 7 8 यानी -8, फिर -5 -5 यानी -10, -2 +4 यानी 2। ये आ गए तीनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या कहा था मैंने, पहले ए बी का निकालते हैं। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी कैसे करते हैं, डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं तो उसको लिखते हैं, अपॉन में करते हैं तीनों के स्क्वायर का सम का रूट, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कॉमा -4 दूसरा वाला सेम सबका लिखेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, फिर तीसरा क्या है 6 अपॉन, फिर सेम -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये रूट है। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 6 18 8 1 3 4 5 6 68 आया। ठीक है, 68 का फैक्टर बनाते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17 1 जा 17। देखो तो ये आया -4 अपॉन, देखो दो के पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 बाहर जाएगा और 17 रूट नीचे आएगा, कॉमा यहाँ भी -4 अपॉन 2 17 रूट में 6 अपॉन 2 रूट 17। तो कट सकता है, काट दो, 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा, ये आ गया -2 अपॉन रूट 17 -2 अपॉन रूट 17। ठीक है, ये आ गया 3 अपॉन रूट 17। ये आ गए ए बी के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं बी सी के और ए सी के। ठीक है, अब निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी। बी सी का डायरेक्शन रेशियो क्या है, -4, तो -4 लिखा, नीचे 4 4 जा 16 16, 4 4 जा 16 वो 16 30 48 आएगा। अब 48 का निकालते हैं, 48 का 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, देखो डायरेक्शन रेशियो बीसी में गड़बड़ हो गई हमारे। देखो हमने क्या कहा था, x2 - x1 तो -5 को माइनस प्लस हो गया, +1 किया तो -4 आया। ठीक है, सेकंड में -5 को फिर -1 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस -5 और -1 -6 हो जाएगा, ये -6 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ -2 -2 ठीक है, बाकी सही है। तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हैं तो -4 लेंगे, अपॉन में आएगा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया। ठीक है, फिर -6 अपॉन में सेम आएगा, 16 प्लस 36 प्लस 16, फिर -4 नीचे 16 प्लस 36 प्लस 16 रूट, ये सब ऊपर का सेम आ रहा है। देखो 4 4 16 4 4 6 आ रहा था, 4 4 6 आ रहा था इसका, तो यानी सेम आएगा इसका ऊपर। उसका क्या आया था सॉल्व करके, इसका आया था सॉल्व करके 2 रूट 17, तो सेम इसका भी आएगा -4 अपॉन 2 रूट 17, इसके -6 अपॉन 2 रूट 17, -4 अपॉन 2 रूट 17, काटेंगे 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो इसका बन जाएगा -2 अपॉन रूट 17, -3 अपॉन रूट 17 और -2 अपॉन रूट 17। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस बी सी के। अब आ रही है ए सी की, लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का कितना है, -8 -10 2, वो और चेक कर लेते हैं इसी को, -5 -5 6 7 8। ठीक है, -5 -10 -2 +4 यानी 2। ठीक है, तो पहला -8 करेंगे, नीचे 8 का स्क्वायर 64, फिर 10 है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 है 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। इनको ऐड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले, 164 4 8 6 1 168, इसके फैक्टर बना लेते हैं 168 का, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 3 7 जा 7 1 जा। तो देखो ये 2 बाहर आएगा 36 6 1 जा 42, यानी इसका आएगा, देखो 2 बाहर आया, बाकी पेयरिंग नहीं बन रही तो अंदर रहेंगे, तो 2 बाहर आएगा अंदर, 3 2 6 6 1 जा 42, 2 रूट 42 आएगा। ठीक है ना, इसको बाद में नेक्स्ट में लिख देंगे। तो -8 था, अपॉन लिख दिया, फिर -10 और 2 है तो लिखेंगे -10 अपॉन सेम रूट 64 प्लस 100 प्लस 4, कॉमा फिर क्या है 2 अपॉन रूट 64 प्लस 100 प्लस 4। ठीक
अब -8 नीचे सॉल्व किया हमने, 2√42 आ रहा है, जाएगा इसको सॉल्व करेगा 2√42 कॉमा -10 2√42 कॉमा 2/2√42, 2 से 2 गया 1, 2 5 जा 2 4 जा, तो इसका आ जाएगा -4/42 रूट में, -5/42 रूट में, 1/42 रूट में, 42 रूट में।